गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेंस का रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? ये एक्चुअली में होता क्या है? टेंस इज द टाइम इन व्हिच समथिंग इज डन। टेंस एक ऐसा समय होता है जिस समय में कुछ किया जाता है, उसको अपन टेंस कहते हैं। टेंस के टाइप ऑफ थ्री: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। What does present tense, past tense mean? Past tense. Past tense stands for something that happened in the time that has done. एक ऐसा काम जो इस समय में पूरा हो गया होता है, या कोई काम जो आज के दिन के अलावा, प्रेजेंट डे के अलावा इससे पहले कभी हुआ होता है, वो सारे काम अपने पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। हर टेंस के चार टाइप होते हैं। जैसे पास्ट टेंस के भी चार टाइप हैं। फर्स्ट अपना है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, and fourth one is past perfect continuous. So what is simple past या फिर past indefinite? Simple past indefinite past tense का वो टाइप है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि कोई काम कितने समय पहले हुआ है। Past tense is a type of tense in which we get the knowledge of the work that is done in a specific time or the time that has been spent. Okay, let's first know about past indefinite. Past indefinite. Or we can say simple past. In this tense, helping verb that will be used is did. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है वो होती है डिड। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड का इंपॉर्टेंट चीज मैन वर्ब क्या आएगी? सेकंड मैन क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब अपन डिड का यूज करेंगे तो हमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड किसमें आएगी? ये आएगी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब ऑलरेडी होती है, इसलिए नहीं काम में आती है। Identities. Second form of verb, helping verb will be used in negative and interrogative. Let's start with some example. He went. In this sentence, we know that a structure sentence is like first of all subject comes first, after that helping verb or the member comes, and at last object comes.
what are the remaining part will become after the object. In this sentence we know that we have went. मेरे पास क्या है? Went है. What is went? Went is the second form of go. सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? He went home, वह घर गया. इस सेंटेंस के अंदर अपने पास मैन क्या आई? सेकंड फॉर्म आई है. क्या ये went, जो कि क्या है? सेकंड फॉर्म में किसकी है? गो की सेकंड फॉर्म में. जो यह शो करता है जो सेंटेंस है किसमें है? सिंपल पास्ट के अंदर है. सिंपल पास्ट को पहचानने के लिए कुछ डिनोटिंग वर्ड्स हैं. डिनोटिंग वर्ड्स का जो पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं. अगर किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस को डिनोट करना है तो इसके अंदर डिनोटिंग वर्ड्स है तो आपको लिखाने वाला हूं मैं, समझाने वाला हूं. अगर वो वर्ड्स आएंगे तो कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में माना जाता है. लाइक यस्टरडे, previously, day before yesterday, last week, last day, last evening, last night, last month, last year. ये सब सेंटेंस सारी जो वर्ड से क्या दिखाते हैं? जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है? वो काम हो रहा है आज का दिन है उससे पहले हो रहा है. तो जो भी काम आज के दिन से पहले हो रहा होता है किसमें आता है? वो आता है पास्ट टेंस के अंदर. दिस इज क्वाइट सिंपल. लेट्स कम टू सेकंड टाइप ऑफ टेंस. सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस. व्हाट डज पास्ट कंटिन्यूअस मीन? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कोई ऐसा काम है जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, रुका नहीं, कहीं बीच में कंटिन्यू होता रहा. जब कोई काम पास्ट के अंदर कंटिन्यू होता रहता है वो काम किसमें आता है? अपना पास्ट टेंस के अंदर आता है. इसको पहचानने का क्या मतलब है? इसको कैसे पहचानते हैं? तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब रहती है तीन वर्ड्स. मैन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ing क्या दिखाता है? ing ये शो करता है जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा है. इसलिए अपन क्या लगाते हैं? मैन वर्ब के अंदर ing फॉर्म लगाते हैं जो कि ये दिखाता है जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है. तो हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? जो इस वाले करनी आती है पहचान. The sentence ends with रहा है, रहा था, and so on. If we take some examples, we can take example. Here are some examples. He was going home. मतलब वह सब रहा. इस सेंटेंस के अंदर वो लड़का है उसकी बात हो रही है. वो लड़का क्या कर रहा है? वो लड़का घर जाने का काम कर रहा है. कब कर रहा है? हाँ, मतलब पास्ट में कर रहा है. तो काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है कंटिन्यू. क्या पता चला कंटिन्यू काम हो रहा है? हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में इसमें लिखा है रहा, और इंग्लिश में बात करते हैं तो मैंने बताया मैंने क्या है? मैन की फर्स्ट फॉर्म में ing आई. ing दिखाता है किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस में होना. और टेंस किस फॉर्म के अंदर है वो पता चलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन अपनी वाज है. तो वाज इसमें आती है पास्ट में. तो मतलब क्या होगा? सेंटेंस कौन सा अपना? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस. नोटिंग वर्ड्स बहुत सारे. लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं अपने. ये सारे वर्ड्स अपने पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं, पास्ट टेंस को शो करते हैं. लेट्स कम फॉरवर्ड टू
Third type of the tense of past. Third type of tense of the past is past perfect. Past perfect. What does past perfect mean? Anything that had happened in the past and had been completed in the past. जो भी काम पास्ट में हो रहा था और पास्ट में कंप्लीट किया गया उसे कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट है बिकॉज परफेक्ट स्टैंड फॉर द थिंग दैट आर कंप्लीटेड परफेक्ट उस चीज के लिए आता है जब कोई चीज पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं परफेक्ट तो यहाँ भी कोई परफेक्ट का अपने सेंस लेके इस सेंटेंस में इस टेंस के अंदर अपन परफेक्ट का वही सेंस लेके पहचानेंगे कि ये पास्ट में है फ्यूचर में है कंटिन्यूअस में है सिंपल में किसमें है sentence structure that is subject plus helping verb man verb plus object and last meaning whatever will remain after comes after object like determination of place determination of time yesterday जो भी आपने लग जाता है अपना सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के बाद मैनर आती है मैनर के बाद हेल्पिंग आती है दोनों आप अगर सेंटेंस में दोनों को दोनों काम में लो एक है तो एक काम में लो ये है तो एक काम में लो ये इसे छोड़ दो अगर ये है इसे छोड़ दो दोनों है दोनों लेकिन सेंटेंस में दोनों में से एक जरूर रहेगी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में ये जो स्ट्रक्चर है इसका की है कि हमें जरूरी है इसके बाद जो बचा सेंटेंस जो भी बचा हुआ है वो आता है लास्ट के अंदर व्हाटएवर इवेंट कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट मेन पार्ट ठीक है जब सेंटेंस स्ट्रक्चर था अब इसके अंदर हम बात करते हैं मैन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की सो परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब and helping verb singular and plural दोनों की जाती है head क्या है अगर head देखा जाए तो head एक्चुअली has और head का past है सेकंड फॉर्म है has और head का past है has और have का past का होता है head होता है बात करते हैं man verb की man अपनी कौन सी है man verb इसमें आएगी थर्ड फॉर्म He had done his work मतलब उसने अपना काम कर लिया था सेंटेंस से दिखा रहा है कि उसने अपना काम कर लिया मतलब जो भी उसने काम किया था वो क्या हो गया वो कंप्लीट हो गया जब ये काम कंप्लीट का सेंस आता है तो वो ये परफेक्ट के अंदर इसमें यहाँ पे क्या ये डन थर्ड फॉर्म ये क्या दिखाती है काम का कंप्लीशन दिखाती है जो भी वक्त किया गया वो पूरा करवाती है और अगर काम परफेक्ट है उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है as have और had इन तीनों में से एक आती है अपने पास टेंस कौन सा है पास्ट है तो क्या है इसमें had आएगा ठीक है सेंटेंस को पहचानना है किस टेंस में है हेल्पिंग मतलब कौन सी है हेल्पिंग वर्ब had है which means the sentence is in the past okay and this sentence becomes the past perfect just there are some denoting words specified for the perfect tense now we come to some spellings which tells us about the structure of sentence and what is sentence come in what tense the normal words are just कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ
परफेक्ट यूज होते हैं, जरूरी नहीं है वो परफेक्ट पास्ट का हो, फ्यूचर का या प्रेजेंट का है। ठीक है, जो वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ सारे वर्ड्स किसको दिखाते हैं, दिखाते हैं परफेक्ट टेंस को, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, ever, let's take an example from the just. First of all, what does just mean? Just का मतलब क्या होता है? Just का मतलब होता है अभी अभी अभी, already, ever, कब होता है कभी कभी कभी। एग्जाम्पल लेते हैं अपन जस्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, he just had, he just had gone, मतलब कि वो अभी अभी चला गया है, अभी अभी चला गया मतलब क्या, इसने इसने जो भी काम किया, जाने का काम किया, वो का काम किया, वो क्या हो गया, वो अभी अभी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, अभी अभी कंप्लीट हो गया। जस्ट क्या दिखाता है, जस्ट हमें दिखाता है जो काम हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, और उसका टाइम बताता है वो काम कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, जस्ट का यूज ये है। अभी तो ऑलरेडी सारे वर्ड टाइम काउंटिंग वर्ड है, इससे मतलब लगता है जो काम हो रहा है वो टाइम के किस पार्ट के अंदर हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। ऐसे की बात करते हैं हम जस्ट का और ऑलरेडी और एवर, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो काम को, जो काम का परफेक्ट सेंस दिखाते हैं, उनके पूरे होने का सेंस दिखाते हैं। जब काम के पूरे होने का सेंस होता है तो वो काम किसमें आता है, अपना पास्ट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ठीक है, मतलब परफेक्ट के अंदर आता है, क्या मतलब ये। अब देखो ऑलरेडी, इसका मतलब होता है पहले से ही, had already become, he had already eaten his food, उसने अपना खाना पहले ही खा लिया था, उसने अपना खाना पहले ही खा लिया था। ऑलरेडी क्या दिखा रहे हैं, तो वर्क डन है, इसका टाइम शो कर रहा है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो काम हुआ कब हुआ था। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, क्या होता है पहले, पहले का मतलब अब जो टाइम है उससे पहले ये काम हो गया था। ही हैड ऑलरेडी बीटन, ये उसने अपना खाना पहले ही खा लिया था। अब ये क्या पता ये पास्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वो वर्ड है जस्ट ऑलरेडी जब सारे परफेक्ट में आते हैं, लेकिन अगर हमको हेल्पिंग वर्ब का पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उससे हम बता सकते हैं कि परफेक्ट टेंस है वो कौन सा टेंस का परफेक्ट टेंस है। Let's come to the last type of the past tense is past perfect tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट रुका हुआ का परफेक्ट काम पूरा होना, और कंटिन्यूस का मतलब होते रहना। कोई काम ऐसा है जो पूरा होते हुए हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसमें हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और आती है, अच्छा आती है, वो देखो पहले वो पास्ट परफेक्ट होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है।
पास्ट एस्पेक्ट को पहचान के होती कोई काम ऐसा है जो पास्ट में शुरू हो रहा था, तो पास्ट में शुरू हुआ और वो एक स्पेसिफिक टाइम तक हो रहा था, इसमें टाइम दिया होगा, एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो काम स्टार्ट हुआ था और उस टाइम तक हो रहा था, जीरो टाइम तक हो रहा था। जैसे कि तो से रहा था, इसकी पहचान से रहा था या से रही थी या अब इससे किसके लिए है, इसके आया है टाइम के लिए, जैसे कि 4 बजे से 5 बजे से 7 बजे से टाइम के लिए आता है। और ये जो से है, इस से को कहा जाता है सिंस या फॉर कहा जाता है। तो इसमें एक चीज लक्षण भी कौन सी है, वो है सब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब मैन का ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या सिंस देखो किसके लिए आता है, इसका मतलब क्या होता है, से टाइम के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, टाइम के लिए, और टाइम के लिए फर्क क्या है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके अंदर आपको टाइम पे पॉइंट दिया होगा, फिक्स पॉइंट दिया होगा, फिक्स टाइम के लिए आता है, फिक्स टाइम के लिए आता है, जैसे कि at 9, 8, 10 या फिर in 1995 ये फिक्स टाइम का डेट है। जब सेंटेंस में फिक्स टाइम और डेट आती है तब हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या फिर कह सकते हैं समय की अवधि, समय की अवधि, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तो ये क्या हो गया, इस तरह का एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। जब कंटेंट पीरियड ऑफ टाइम आता है तब उसके लिए फॉर का यूज करते हैं से के लिए। एंड जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, फिक्स डेट भी होती है, फिक्स तारीख दी हुई होती है, फिक्स सन दी हुई होती है, फिक्स टाइम दिया होता है, 9 बजे, 10 बजे, 1932, 1994, 920 कुछ भी दिया होता है ऐसा फिक्स टाइम, तब हम जो से वर्ड इसमें लिखा गया उससे के लिए अपन सिंस काम में करते हैं। सेंटेंस देखो 39 एड्रेस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, मैन वर्ब क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी क्यों आती है, तो सेंटेंस में दिखाना आपको, कंटीन्यूअस में दिखाना है। बीन क्यों आया है, बीन इसलिए आया है तो काम कंटीन्यूअस में हो रहा है, उस काम को परफेक्ट में शो करने के लिए आया है। बीन इसलिए है जो काम कंटीन्यूअस में हो रहा है उस काम को परफेक्ट में शो करने के लिए बीन का यूज हुआ है। सेंटेंस देखो, he had been playing for 3 hours. Same sentence. He had been playing since morning.
इसका मतलब फर्स्ट वाला मतलब क्या है, he had been playing for 3 hours, मतलब वो 3 घंटे से खेल रहा है। सेकंड सेंटेंस है he had been playing since morning, बस सुबह से खेल रहा है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क इतना सा ही है, ये जो for और since का फर्क है। क्यों आया है for since, मैंने बताया था for कब आएगा, for का मतलब टाइम, यहाँ पे क्या है से है, तो 3 घंटे से खेल रहा है तो वो वाला से है, इसके अंदर for आया है। अब इसमें for क्यों आया, वो देखिए अपने पास 3 आवर्स के है, पीरियड ऑफ टाइम है, जबकि मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम है, एक समय का बिंदु है, दिन शुरू होता है, मॉर्निंग शुरू होता है, तो मतलब क्या हुआ, वो सुबह से खेल रहा था, मतलब एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, वो क्या है मॉर्निंग है, उस मॉर्निंग से वो खेल रहा था, इसलिए इसका यूज हुआ है। ओके, अगर स्टूडेंट्स बाकी जो दो टेंस बचे अपने प्रेजेंट के और फ्यूचर के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।